राफेल विमान जो कि भारत के अंबाला एयरपोर्ट एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि यह डील कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और कितने राफेल विमान जो हैं भारत के पास आएंगे और कब तक आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 राफेल विमान जो हैं भारत में इनकी लैंडिंग हुई है अंबाला एयरपोर्ट पर। ठीक है, ये 5 राफेल विमान है जो कि एक फॉर्मेशन में चल रहे हैं। एयरफोर्स के द्वारा यह इमेज शेयर की गई थी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी एक खासियत में से एक है कि यह जो है यह मिड एयर रिफ्यूलिंग इसकी की जा रही है। फिर यहाँ पर यह जो डील हुई है यह कब हुई थी और कैसे और कितने जो विमान हैं यहाँ पर भारत को सप्लाई किए जाएंगे इसमें। तो यह विमान जो है सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात है कि फ्रांस की कंपनी जो है डसॉल्ट इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये फ्रांस की जो कंपनी है यह जो है यह फ्रांस को भी विमान बना के देते हैं। यह कंपनी जो है यह डसॉल्ट फ्रांस की है। ठीक है, और इसके अलावा यह कतर, इजिप्ट और भी अदर कंट्रीज को यह क्या होते हैं जेट बना करके सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित की गई थी जो कि अवधि के अनुसार पूरी की जा रही है भारत को। तो 5 विमान जो हैं वह प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। जो 5 विमान है जो भारत में आ चुके हैं और 5 विमान जो है वह प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। फिर उसके बाद करीब यह जो डील की गई थी यह 60,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली करीब 59,000 करोड़ रुपए की यह डील थी भारत और डसॉल्ट कंपनी के बीच में। 2016 में यह डील की गई थी। ठीक है, उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे वे थे मनोहर पर्रिकर। ठीक है, उनके द्वारा यह डील की गई थी और 36 राफेल विमान जो थे भारत खरीद रहा है। किससे? जो डसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की उसके द्वारा 36 राफेल विमान जो है भारत खरीदेगा, जिसमें से करीब 10 जो हैं वह सप्लाई कर दिए गए हैं। तो भारत और फ्रांस की सरकार के बीच यह समझौता हुआ था। इसमें करीब 36 विमान जो है 2021 के आखिरी तक सौंपे जाएंगे। 2021 के लास्ट तक, मिड दिसंबर तक हो सकता है कि 36 जो टोटल हैं वह सप्लाई कर दिए जाएंगे, जिसमें से कि 10 से 11 कर दिए गए हैं अभी तक। पहला जो राफेल विमान था वह अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में गए थे और वहां पर उसका पूजन भी किया था, शस्त्र पूजन भी किया था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फाइटर जेट कौन कौन से हैं। तो लॉकहीड मार्टिन F-52 रैप्टर, यह अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि बहुत सारे ये जो शस्त्र सामान होते हैं, है ना, टैंक्स होते हैं और जो फाइटर जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें जैसे चिनूक है, अपाचे है, इस तरह के जो हेलीकॉप्टर है ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर उसके बाद डसॉल्ट राफेल आता है। ठीक, तो इजिप्ट, कतार और इंडिया इनके द्वारा क्या किए गए थे, इजिप्ट को 24 और कतर को 24 और 36 राफेल जो विमान है, राफेल फाइटर जेट है, यह भारत ने डील की थी डसॉल्ट राफेल कंपनी के साथ। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड के सबसे टॉप फाइटर जेट में है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2। फिर उसके बाद सुखोई, यह रसिया के द्वारा बनाया गया फाइटर जेट है। फिर चेंगेडू J-20, यह चाइना का फाइटर जेट है। ठीक है, तो यह विश्व के वर्तमान के टॉप फाइटर जेट हैं जो कि इस समय अलग अलग देशों के पास हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं लॉकहीड मार्टिन 52, डसॉल्ट राफेल, जनरल डायनेमिक्स F-16, फिर उसके बाद यूरो फाइटर टाइफून, सुखोई, MiG-29। तो ये हैं विश्व के सबसे टॉप के फाइटर जेट। फिर राफेल जो है भारत में आ चुका है, जो कि फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय इसने की है। अंबाला में स्थित जो एयरबेस है वहाँ पर रहेगा। अंबाला में ही क्यों रहेगा, यह हरियाणा के पास स्थित है। तो इसका ये रीज़न है कि यहाँ से पाकिस्तान और जो चाइना दोनों क्या है पास पड़ते हैं, तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में करीब यहाँ पर 140 धारा लगाई गई थी और साथ ही इसकी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डसॉल्ट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये मनोहर पर्रिकर, इनके द्वारा यह डील की गई थी 2016 में। ठीक है, मनोहर पर्रिकर जो उनका तो देहांत हो चुका है, लेकिन 2016 में इनके द्वारा यह डील की गई थी 36 राफेल विमान की 59,000 करोड़ रुपए की यह डील थी। पावर ऑफ राफेल में ऐसा क्या खास है? 5th जनरेशन जो यह फाइटर जेट हैं यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके हैं, है ना, क्योंकि अब ये 10 से 11 जो राफेल विमान की सप्लाई हो चुकी है। फिर उसके बाद
5 हो चुकी है, 5 जो है ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में है। ठीक, तो राफेल विमान जो है हवा से हवा, एयर टू एयर, है ना, स्ट्राइक करने में जो मिसाइल है इनकी मीटियोर, यह मिसाइल मीटियोर मिसाइल जो है इसमें सुसज्जित है, इसमें है। फिर उसके बाद जो इसकी मारक क्षमता है वह 150 किलोमीटर। जो मीटियोर मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। फिर यह सीमा पार किए बिना क्या कर सकते हैं, सीमा पार किए बिना क्या है, दुश्मन के विमान को तबाह कर सकते हैं, सीमा पार किए बिना। और ऐसी जो मिसाइल है यह अभी तक चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, यह इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है। फिर राफेल में दूसरी मिसाइल है स्कैल्प। स्कैल्प नाम की एक यह मिसाइल है, जो इसकी अचूक मार क्षमता है यह 600 किलोमीटर तक की है। 600 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है मार करने की। चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसके तहत भारत ने क्या किया, हैमर मिसाइल, एक जो इमरजेंसी मिसाइल है, इसको भी खरीदने का फैसला किया है, जो कि 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होगी। वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ करार किया गया था। जो मनोहर पर्रिकर थे उनके द्वारा यह डील साइन की गई थी भारत और फ्रांस के, जो फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी है उसके बीच में। ठीक है, इन फाइटर जेटों का आना बहुत ही खास है, क्योंकि भारत एक तरह से इसमें S-400 जो एक एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको भी रसिया से खरीदने वाला है, जिससे कि बहुत ज़्यादा भारत की जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो आपको ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।